आम इंसान क्यों दुनिया में आम इंसान रहता है? क्योंकि वो काम करता है जिसको करने में उसे मजा आता है, और सफल लोग वो काम करते हैं जिसे करने में उन्हें मजा नहीं आता है। जो भी लोग लाइफ के अंदर सफल होते हैं वो उन आदतों को विकसित करते हैं जो आदतें बाकियों को मजा नहीं देती। हेलो, एंड दैट इज द डिफरेंस। 97% लोग जो जिंदगी में कहीं भी नहीं पहुंचते वो इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वो काम करते हैं जो काम करने में उनको मजा आता है। मजा किन किन कामों में आता है? हमको देर तक बिस्तर में लेटने में, हेलो, मजा आता है, हाँ या ना? हमको सुबह अलार्म बजता है उसको छुपाने में और ये बोलने में 5 मिनट और मजा आता है। हेलो, फिर 5 मिनट के बाद वो फिर कहता है उठो उठो ना, फिर कहने में 5 मिनट और, अच्छा छोड़ आज कल कर लेंगे, मजा आता है, हाँ या ना? हमें कल रात हमने बोला अपने आप से कि मैं आज एक काम शुरू करूंगा, और जब वो काम करने का टाइम आया ना तो अपने आप से कल कर लूंगा, ये बोलने में मजा आता है। आम इंसान क्यों दुनिया में आम इंसान रहता है? क्योंकि वो काम करता है जिसको करने में उसे मजा आता है, और सफल लोग वो काम करते हैं जिसे करने में उन्हें मजा नहीं आता है। उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी तकलीफ होती है वो काम करने में जो आम इंसान नहीं करना चाहता। उसको भी लेट तक सोने में मजा आता है, उसको भी कल कर लूंगा बोलने में मजा आता है, उसको भी टालने में मजा आता है। लेकिन जो सफल आदमी होता है वो उसके बाद भी उस काम को करता है जिसको करने में उसको मजा नहीं आता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी 20 साल पहले ही कि अगर मुझे कामयाब बनना है तो मुझे इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को एक फुल टाइम प्रोफेशन, एक प्रोफेशन की तरह करना पड़ेगा। करूं चाहे पार्ट टाइम में, लेकिन प्रोफेशनल होके करना पड़ेगा। और मुझे हर वो काम सीखना पड़ेगा, हर वो काम समझना पड़ेगा, हर वो आदत बनानी पड़ेगी जो आदत मुझे एक दिन वहां से उठाकर यहां तक लेकर आएगी। मैं वो हर आदत डालूंगा, मैं वो हर आदत सीखूंगा, मैं वो कौशल्य लूंगा, मैं वो नॉलेज बढ़ाऊंगा। ये हर वो चीज है जो सफलता के लिए काम करती है, लेकिन आम आदमी को इसे करने में मजा। दैट इज व्हाई 97% लोग 95% जान निकल लेते हैं थोड़े दिनों के बाद, बोले हम पर हुआ। और कभी कोई फेल होने वाला बच्चा ये थोड़ी बोलता है कि मैंने साल भर मस्ती मारी थी, मजा लिया था बिस्तर से, इसलिए मैं फेल हो गया। वो क्या बोलता है? किस्मत खराब थी, पेपर सिलेबस से बाहर था, टीचर का मूड खराब था, पेपर अच्छा नहीं आया, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया। अबे हर फेलियर आदमी की कहानी एक सी बचती है पीपनी की तरह, लेकिन उसी जगह पर सफल आदमी के पास में रीजंस होते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी 20 साल पहले। मेरे तक पहुंचना चाहते हो, मेरे जैसा बनना चाहते हो, तो आज ये समझ के जाना कि क्या आदत की वजह से मैं आज यहां पहुंचा। 20 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तुरंत मैंने पहले समझने का प्रयास किया कि मुझे कामयाब तो बनना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्यों बनना है? क्योंकि वो मैं बनना चाहता हूं। क्यों बनना है? क्योंकि मेरे अधूरे सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए मैंने खुद से वादा किया है। वो सपने जो मैंने अभी पूरे नहीं किए, जिन जिन ने मुझे तकलीफ दी, जब जब मैंने समझौता किया, आखिरी सांस तक मैं उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना सबसे बेस्ट हमेशा लगाऊंगा। जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक काम करूंगा। इस फील्ड के अंदर वो ताकत है, लोगों ने मुझसे पहले किया है, 1 ने किया है, 5 ने किया है, 50 ने किया है, इंडिया में नहीं किया है लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर बाहर किया है, विदेशों में किया है, उन्होंने वहां किया है, इंडिया में भी होगा। और जो लोग करेंगे उसमें मेरा नाम एक दिन शामिल होगा। मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है, ये बात मैंने डिसाइड कर लिया था। अब बात ये थी कि मुझे करना क्या पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। अगर मैं अपने आप को कामयाब बनाना चाहता हूं, बिजनेस को ज्वाइन करने से कामयाबी नहीं आएगी, अपलाइन की पूजा करने से कामयाबी नहीं आएगी, हाथ पैर जोड़कर आरती उतारने से कामयाबी नहीं आएगी, लोगों की थोड़ी में हाथ डाल डाल के बस ज्वाइन कर लो, बस ले लो, बस सामान ऐसे बोलने से कामयाबी नहीं आएगी। अरे कर लो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बर्बाद थोड़ी हो जाओगे ये कहने से, अरे बस ज्वाइन, ये कहने से कामयाबी नहीं आएगी। प्रोफेशन को समझकर जीना पड़ेगा, और जो प्रोफेशन कह रहा है वो सीख कर करना पड़ेगा, तब कामयाबी आएगी।